अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मुतल्लिक। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर। जहाँ पर हम तीन साइड को मेजर करेंगे उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। फॉर एन एक्यूट एंगल देयर आर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर कोई भी आपके पास एक्यूट एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में, हमारे पास वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। वो 6 रेशियोज क्या है? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए। ये मैंने लिख कर रखे हैं। इनकी फार्मूला है, देखिए। साइन ए होता है अपॉन बराबर ऑपोजिट साइड टू एंगल ए। ऑपोजिट साइड टू एंगल ए, ये हमारा एंगल ए है, इसके ऑपोजिट साइड बी सी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। कॉस ए, कॉस ए है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, कॉस ए है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, यानी इसके पास वाला, साइड वाला। ये इसके साइड में ए बी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ए सी, यही लिखा हमने ए बी अपॉन ए सी। उसके बाद है टैन ए। टैन ए होता है बराबर ऑपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। ऑपोजिट साइड टू एंगल ए, ऑपोजिट साइड टू एंगल ए कौन है? बी सी, अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है? ए बी, वो आएगा बी सी अपॉन ए बी। यही हमने लिखा बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद आता है कोसिकेंट ऑफ ए। देखिए, कोसिकेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? होता है 1 अपॉन साइन ए के बराबर, यानी ये साइन का उल्टा होता है। साइन का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या निकला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी। तो कोसिकेंट का इसका उल्टा होगा, यहाँ पर निकलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी, वही लिखा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी। सीकेंट ए होता है कॉस का उल्टा, याद रखना है, सीकेंट ए होता है कॉस का उल्टा। सीकेंट का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। कॉस हमारा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वही होता है ए सी अपॉन ए बी, यही हमने लिखा ए सी अपॉन ए बी। उसके बाद है कॉट ए। कॉट ए किसके बराबर है? ये टैन का उल्टा होता है। टैन किसके बराबर था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो आएगा ए बी अपॉन बी सी, वही लिखा हमने ए बी अपॉन बी सी। और देखिए, हमारे पास ये फॉर्मूला मैंने लिख कर रखी है, साइन अपॉन कॉस हमेशा टैन के बराबर होता है। देखिए, साइन की फॉर्मूला क्या निकली? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की फॉर्मूला क्या निकली? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज को जब हम कैंसिल करेंगे वो निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है टैन, वही लिखा हमने, साइन अपॉन कॉस टैन के बराबर होता है। इसी तरह फिर टैन उल्टा है किसका? टैन उल्टा है कॉट का, तो इसका जब उल्टा करेंगे हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन वो होता है कॉट के बराबर। इस सारी फॉर्मूला को याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो हमें ये याद रखना है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। देखिए, एस का मतलब साइन, ये है साइन, परपेंडिकुलर, पी का मतलब परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, तो साइन का आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या आएगा? कॉस का आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी है कॉस, बी है बेस, एच है हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टू, टी, टी का मतलब होता है टैन। टैन किसके बराबर है? टैन है पी अपॉन बी, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आपको याद रखना है। और इसका उल्टा फिर आपको पता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट है, वो आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वही लिखा हमने हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट का उल्टा क्या है? सीकेंट का उल्टा कॉस है, वो आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वही लिखा हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो आएगा यहाँ पर। और कॉट का उल्टा क्या है? कॉट टैन का उल्टा है, तो टैन का उल्टा क्या लिखेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वही हमने यहाँ पर लिखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन शॉर्ट, ये सारा आपको याद करने के लिए खाली ये ज़रूरत है, ये सेंटेंस याद करने की, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बेस, ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है, आपको ऑटोमेटिकली ये सारा फिर याद रहेगा। एक और बात देखिए, यहाँ पर मैंने जो पहले ही बोला, ट्राइंगल में जो यहाँ पर ये एंगल है एक्यूट एंगल, जिसका हमने रखा नाम थीटा, एंगल ए, तो इसका हमें हमेशा याद रखना है, जब ये एंगल की बात हो रही होगी तो इसके अपोजिट वाला एंगल ही परपेंडिकुलर बनेगा।
अगर इस एंगल की बात हो रही होगी तो परपेंडिकुलर ये नहीं, इसके अपोजिट ये है, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए अगर हम इसी ट्रायंगल को इस तरह बनाएंगे, लेकिन अगर हमें इस एंगल के बारे में बोलना होगा, ये वाला एंगल निकालना होगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो तब हमें क्या आएगा, हमने पढ़ा है साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। देखिए तो परपेंडिकुलर पिछले क्वेश्चन में ये वाला था, परपेंडिकुलर हमें ये वाला साइड था, ये वाला साइड, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके ऑपोजिट में जो ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, बेस ये रहेगी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, इस ट्रायंगल में देखिए आप देखिए ए बी सी, यहाँ पर भी है ए बी सी, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज यही है, हाइपोटेन्यूज यही है। बस अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट में जो होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, जिस तरह हमने इस ट्रायंगल में लिखा। यहाँ पर ये एंगल की बात हो रही थी, यहाँ पर साइन ए कॉस है, तो इस ए एंगल ये वाला थीटा यहाँ पर था, तो इसकी एंगल की बात हो रही थी, तो ये इसके ऑपोजिट वाला एंगल परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करेंगे 90 माइनस थीटा, जो हमने यहाँ पर बात की है 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के ऑपोजिट में जब होगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये रहेगी, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा सेम, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, वो रिप्लेस होते हैं, एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो जाते हैं वो। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री होता है। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया होगा 90s में, क्या होगा 90s में दिया होगा, तो हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूलाज है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको लिखा होगा क्वेश्चन में tan 90 माइनस 45, आपको आंसर खुद लिखना है कॉट 45, थीटा की जगह जो एंगल लिखा होगा उतना लिखना है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसीकेंट थीटा के बराबर होता है, कोसीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर होता है, सीकेंट थीटा है यहाँ पर। देखिए अब ये निकाला कैसे जाता है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा। साइन 90 माइनस थीटा ये है हमारा साइन, साइन 90 माइनस थीटा, तो एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, साइन किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, ए बी अपॉन ए सी, क्या निकलेगा ए बी अपॉन ए सी, वो हमने लिखा यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। लेकिन ये ए बी अपॉन ए सी जब हमने इस ट्राइंगल में देखा, दोनों ट्राइंगल सेम है ना, ये ए बी अपॉन ए सी हमारा कॉस ए था, क्या निकला था कॉस ए, इसलिए हमने लिखा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस होगा जब 90 माइनस थीटा, कॉस होता है बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस, तो बेस हमारी ये है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी, हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। लेकिन बी सी अपॉन ए सी हमें किसके बराबर यहाँ निकला, बी सी अपॉन ए सी ये हमें निकला यहाँ पर साइन ए के बराबर, वही लिखा हमने साइन थीटा के बराबर। इसी तरह टेन जब 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर निकलता है, ए बी अपॉन बी सी। लेकिन जब हमने इससे पहले अभी सॉल्व किया ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी हमें किसके बराबर निकलता है, वो हमारा कॉट निकलता है, वही लिखा हमने कॉट थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा जब दिया होगा वो हमें लिखना है टेन थीटा, क्यों, ए बी अपॉन बी सी के बराबर है ये, ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर किसके बराबर निकला है, देखिए ए बी अपॉन बी सी निकला है कॉट थीटा के बराबर। इसी तरह सीकेंट 90 माइनस थीटा वो कोसीकेंट थीटा के बराबर है, देखिए ना ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी यहाँ पर है, वो लिखा हमने कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी कहाँ पर है, देखिए ये है हमारा ए सी अपॉन ए बी, वो है हमारा सेक, वो हमारा सीकेंट थीटा है, वही हमने लिखा सीकेंट थीटा। इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर से समझा रहा हूँ मैं, देखिए अगर हम 90 माइनस थीटा इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके एंगल में जो अपोजिट साइड होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर हम ट्रायंगल में क्वेश्चन बोला होगा इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में लिखा होगा, तो इस एंगल के ऑपोजिट में ये है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये रहेगा। डायग्राम दोनों सेम है, ये भी यही डायग्राम है, ये भी यही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है इसलिए ये परपेंडिकुलर बना, ये बेस बनी। और इस ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, अब देख सकते हैं ना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसमें क्या बनेगा, इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगी, ये हमारी बेस बन जाएगी। चलिए अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले काम देखिए,
सबसे पहला काम आप करोगे, यहाँ से लिखोगे, आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 0, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। बिल्कुल जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको करना है। उसके बाद इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, 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 इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए वो कितना आएगा, ये आएगा 2 1 और 2 2 2 और 4। कैंसिलेशन किस किस की होगी, 4 1 और 4 1 और, तो यहाँ पर निकला 1 डिवाइडेड बाई 1, बस, और किसी की कैंसिलेशन नहीं होगी। यहाँ पर निकलेगा 0/4, वो 0 ही निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम काम, उसके बाद हम करेंगे इनका सब का रूट चढ़ाएंगे। तो 0/4 का जब हम रूट चढ़ाएंगे, 0/4 का चढ़ाएंगे रूट, यहाँ पर चढ़ाएंगे 1/4 का अंडर रूट। इसी तरह यहाँ पर क्या बचा, 1/2, ये बचा 1/2 इसका अंडर रूट, यहाँ पर बचा 3/4 इसका अंडर रूट, ये बचा यहाँ पर 1/1 इसका अंडर रूट। देखिए अब क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई 4, जब हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0 ही, वो यहाँ पर आएगा 0 ही। 0 का रूट 0 ही, इसका आएगा 2, वो आएगा 0 ही। इसका आता है 1 डिवाइडेड बाई 4, जब हम 1 को 1 इंटू 1 करेंगे तो ये काट जाएगा 1 और रूट के साथ, 4 2 का स्क्वायर आएगा हमें 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह आएगा रूट 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा रूट 3/4, किसका रूट है, 2 का रूट है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। 1/1, ये रूट 1 ही, ये रहेगा 1। तो यही हमारा है वैल्यू, ये हमारा है साइन का वैल्यू 0, ये 1/2, ये रूट 1/2, ये आएगा रूट 3/2, उसके बाद आएगा 1। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका जब हम साइन कॉस का वैल्यू लेना है तो हम इसका उल्टा करेंगे। ये है ना, ये हमें निकला साइन का वैल्यू, तो कॉस का क्या आएगा, पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा रूट 3/2, बहुत आसान है। उसके बाद आएगा रूट 1/2। रूट 1/2 अगर देखेंगे ना, ये 1 का रूट 1 ही आएगा, ये 1/√2 आएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/√2, तो ये क्या आएगा 1/2, और उसके बाद आ जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा, साइन अपॉन कॉस मैंने पहले भी पढ़ाया था, वो tan के बराबर होता है, तो 0/1 क्या होता है, वो 0 ही होता है। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपन 1/√3। यहाँ पर 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा दोनों, यहाँ पर निकलेगा 1, यहाँ पर 2 और 2। इसके बाद हम tan 60 का वैल्यू देखेंगे। tan होता है साइन अपॉन कॉस, जो मैं बोल रहा था अभी। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/1 रूट 3 ही आ जाएगा। उसके बाद tan 90 देखेंगे, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद हम आते हैं कोसिकेंट थीटा पर। कोसिकेंट 0 किसके बराबर होता है, मैंने पहले भी बोला था, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो 0 का जब उल्टा करेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइनेड, तो इसका 1/2 का उल्टा होगा 2, 2/1, इसका होगा 1/√2 का होगा √2। इसी तरह इसका होगा रूट 3/2 का क्या होगा 2/√3। 1/1 वो आएगा 1 ही। उसके बाद आते हैं सीकेंट। सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट होता है उल्टा कॉस का। 1/1 वो 1 ही आ जाएगा। ये है 2/√3, बिल्कुल उल्टा करना है, रूट 2/1। उसके बाद 1/2 ये आएगा 2। 0 का उल्टा क्या हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे नॉट डिफाइनेड। उसके बाद कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो पहले इसमें 0 आता है, ये 0, जब 0 का हम उल्टा करेंगे तो ये आएगा कॉट, ये आएगा पहले ही नॉट डिफाइनेड। उसके बाद tan का उल्टा ये है रूट 3/1 आ जाएगा, ये ऐसे ही 1/1 1 ही आ जाएगा, ये आएगा 1/√3। नॉट डिफाइनेड का उल्टा यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये आपने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है। यानी सबसे पहला काम क्या इसमें करना है, पहले 0 से लेकर 4 तक
लिखना है 0 1 2 3 4। उसके बाद हर एक को डिवाइड 4 के साथ करना है, हर एक का रूट देना है, उसका वैल्यू ऐसा कुछ निकलेगा। उसके बाद जब साइन का वैल्यू लेंगे, साइन का वैल्यू हमें निकल कर आया, कॉस का लेना है, यहाँ से उल्टा जाना है, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर आएगा 0। फिर tan होता है साइन बाई कॉस, 0/1 होता है 0। इसी तरह इसका इससे जब डिवाइड करेंगे वो ये निकलेगा, इसका इससे डिवाइड करेंगे ये निकलेगा, इसका इससे डिवाइड करेंगे ये निकलेगा। फिर इसी तरह करना है। कोसिकेंट फिर साइन का उल्टा होता है, इसी का रेसिप्रोकल करना है। सेक में हमें क्या करना है, कॉस का उल्टा करना है, और कॉट में क्या करना है, tan का सारा उल्टा करना है। ये बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, रेशियो का टेबल। इसके बाद एक और अहम चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए ये जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कोई एंगल बनता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर से तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे से कोई एंगल बनता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब यहाँ से लेकर देखा जाए यहाँ तक, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है यहाँ पर, ये भी मैंने लिख कर रखी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th का पूरा चैप्टर है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें ये सारा कवर हो जाएगा। अगर आप इस पर पूरी तरह से मेहनत करोगे तो आपका 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये उसका बेस है। अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया तो आपको पूरी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री है मैं है वो सारी समझ आ जाएगी। थैंक यू।